पर अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं हम यहाँ से, विच इज़ अबाउट द WCC, जो चैंपियंस लीग T20 का कमबैक होने वाला है. अच्छा, इसके ऊपर भी काफ़ी रैपिड न्यूज़ आ रही है एंड कई सोर्सेस से ये कह रहे हैं कि ये फुल डेवलपमेंट में है और ये जेन्युइनली आने वाला है अगले साल. हाँ. बट इसके पीछे ये क्यों इतना जल्दी हो रहा है, और जो मैंने पॉडकास्ट से स्टार्टिंग में बोला था कि शायद IPL नहीं होगा इसमें, वो क्या है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली आप एकदम से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट्स क्यों देख रहे हो WCC के उसमें, कि अगले मतलब अभी IPL ख़त्म हुआ था, विद इन अ ईयर अब सारे लीग्स के टॉप क्लब्स को एक्यूमुलेट करके अगले साल के अंदर ही एक नई लीग बना के एक्सिक्यूट कर. जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी वो ये कह रही है कि सितंबर में ही होगा और आ जाएगा, 2026 सितंबर में आ जाएगा. पर ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो पा रहा है? क्योंकि अपेरेंटली ICC एंड मोर इम्पोर्टेंटली जय शाह बहुत स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि ये चीज़ हो. ओके, रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है. अब इसके पीछे का जो सबसे बड़ा और जो सबसे अननोन रीज़न है, इट इज़ नॉट अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जो बातें तो हम बताएंगी. ICC बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, ऑफ कोर्स जय शाह एज अ कॉन्सिक्वेंस, कि इसको हम एग्जीक्यूट करें, क्योंकि सऊदी क्रिकेट लीग का जो प्लान है, ओ भाई साहब, $400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ. हाँ. उनका प्लान है कि हम क्रिकेट की जो भी डोमिनेशन है, हेरिटेज है, वो अपने तरफ लें, वो सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो जाए. तो उसको टैकल करने के लिए दे वांट कि जो पूरे दुनिया की, क्योंकि फ्रैंचाइज क्रिकेट इज द मोस्ट मनी मेकिंग एसेट ऑफ ICC, उसको यूटिलाइज करते हुए हम पूरे दुनिया के बेस्ट क्लब्स को एक साथ लें ताकि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट हो इस लीग में. ये रीजन है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो भाई. क्योंकि सऊदी के पास जो पैसा है वो अंधा पैसा है. दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. मतलब सऊदी ये सेम चीज फुटबॉल में ट्राई कर रहा था, एग्जैक्टली, जहाँ पे वो हर कंट्री के बिगेस्ट प्लेयर्स को लाने का ट्राई कर रहा था. अब वही बात है कि उनकी पब्लिक कितना चाह रही है उस चीज को देखना, उसका देखना पड़ेगा. ऑल्दो सऊदी अभी भी हम लोग देखें तो IPL ऑक्शंस वो होस्ट करता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा लोगों का. एंड जिस तरीके का वो एक स्पोर्टिंग कंट्री बनाना चाह रहे हैं अपने आप को, और द काइंड ऑफ मनी दैट दे हैव, बहुत आराम से मॉनिटरीली वो उस चीज़ को पुल आउट कर सकता है. पॉइंट वही है कि क्या वो इंटरेस्ट जनरेट कर पाएगा आसपास के लोगों में. बट अ लीग लाइक, अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें, जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है IPL में, अगर सऊदी में भी वैसी एक लीग निकल के आती है जहाँ पे एक वो फ्रीलांस क्रिकेटर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है कि भाई जो मुझे पैसे देगा मैं उसके लिए खेल लूंगा. $400 मिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. 400 मिलियन मतलब समझ रहे हो कितने रुपए हुए ये? नहीं, वैसे 3,200 करोड़ से ज्यादा. वैसे भी आप देखो तो इनका चक्कर वही है ना कि फुटबॉल में भी इनका पूरा फंडिंग जो थी वो इनके PIF से आती थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से आती थी इनके. तो पैसा तो वहाँ पे अंधा है भाई. अगर गवर्नमेंट ही कह रही कि हाँ लगा दो सारा पैसा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से, तो आप कौन होता है रोकने वाला? प्रॉफिट सोच ही नहीं रहे. हाँ, वो लोग बस कह रहे हैं कि हमें पास पैसा डालना है इसके अंदर, फिर बाद में जाके देखा जाएगा. तो एक ये जेन्युइन कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि ये चीज़ शायद होने वाली है. एंड अगर ये चीज़ है कि ये लोग जेन्युइनली प्लान कर रहे हैं एंड फुल फ्लो में हमें देखने को मिल सकती है, तो आई थिंक तभी शायद ये जैशा और ICC चाहते भी है कि हम तुरंत इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाएं. क्योंकि एक बार को अगर इंडिया ने मना कर भी दिया अपने प्लेयर्स को भेजने से, जो कि आज तक है, बाकी दुनिया को कौन रोक रहा है? अगर प्लेयर्स को मिल ही रहे हैं भाई 50-50 करोड़ अगर ऑक्शन में मिल रहे हैं, तो IPL में 20 करोड़ मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है. क्यों नहीं जाएंगे भाई प्लेयर्स? IPL की वैल्यू कम हो जाएगी उससे. IPL की वैल्यू कम होगी, प्लस आप वैसे भी देखो भाई, अल्टीमेटली आप कुछ भी कह लो, ये जो फ्रेंचाइजेज हैं ये बिजनेस हैं. ये मतलब यस, इस टाइम पे आप देखो तो एक BCCI के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है एंड BCCI का जो डिसीजन होगा वो इनके ऊपर लागू होगा. बट जहाँ इन सब बिजनेस ओनर्स को इस बिजनेस एज एन एंटिटी को लगा कि हमें सऊदी में ज़्यादा पैसा मिल रहा, ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे, दे वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. नहीं तो KKR, MI, CSK ये सब तो एक्सपैंड कर ही रहे हैं. RCB इंटरेस्टिंगली नहीं करी है, वो भी करेगी. ये जितने भी टॉप क्लब्स हैं ये लोग तो वैसे भी अपने सिस्टर फ्रेंचाइज में बनाती हैं टीम. SA20 में भी है. तो सऊदी के लिए तो ये बहुत बड़ा वो होगा कि हम इन्हीं को खरीद लें. इनको बोलो आपको जितना IPL से जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको इतना रिटर्न मिल लो, सदा हम देंगे. और ऑक्शन भी हम बड़े स्केल पे करेंगे ज़्यादा. यहाँ पे 20-25 करोड़ की प्राइस होती है, वहाँ पे हम 50 तक लेके जाएंगे. और ये जिनको लग रहा है ना कि हवा में बातें कर रहे हैं, आपने अगर फुटबॉल अगर आप नहीं देखते हो तो आप इसलिए कर रहे होगे क्योंकि लिटरली मॉकरी बनाते हो इस चीज़ की. रोनाल्डो को 200 मिलियन का
अभी जो उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रोनाल्डो वो तो ऐसा ही है $200 मिलियन पर ईयर डॉलर्स है ना, यूरोज है आई थिंक, पता नहीं यूरोज है डॉलर्स है, जो भी है तो और ज्यादा है। हाँ, सिर्फ एक प्लेयर की सैलरी है। या यहाँ पे हम $400 मिलियन की बात कर रहे हैं, 200 मिलियन अगर डॉलर है या तो यूरो तो और ज्यादा। मतलब जो भी है यूरोप में जैसे यूजुअली जितना पे करा जाता है किसी प्लेयर के लिए ऑन एन एवरेज, उससे डबल ट्रिपल पैसा वो देते हैं। तो आईपीएल का डबल ट्रिपल करने में कोई घंटा टाइम नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। और जबकि आप देखो कायदे से तो क्रिकेट में पैसा कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल कम ही है। मतलब ऑन एन एवरेज एक क्रिकेटर जो होता है ऑन एन एवरेज फुटबॉलर से कम पैसा कमाता है। सिर्फ फुटबॉल से तो कम है। हाँ, मैं तभी उसकी तो बात कर रहा हूँ क्योंकि फुटबॉल में ऑलरेडी कर रही है सऊदी, तो उनको कंपैरेटिवली पैसा भी कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर एज कम्पेयर टू फुटबॉल, तो दे वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। बहुत आसानी से कर सकते हो, और आप आईपीएल की और बीसीसीआई का जो पावर है वो पूरा सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। तो आईसीसी तो डैमेंट है ही कि ये क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लीग है जो कि आईसीसी के भी एजीज के अंडर नहीं आएगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली जैशा भी क्यों इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज बीसीसीआई का भी चक्कर पड़ रहा है, इंडिया की पावर कम हो जाएगी इसमें। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड इसमें आईपीएल और पीएसएल शायद नहीं खेलेंगे, वो कहाँ से आता है मैं आपको समझाता हूँ। ये भी मतलब पीएसएल कह रहा हूँ, ये पीसीबी से ज़्यादा अनप्रोफेशनल मैंने ना लोगों को देखा ही नहीं है। Okay. अभी मोहसिन नकवी का अभी एशिया कप वाले में चुप बैठा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ सो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अभी रिसेंटली ना ये सारे सीईओज की जितनी भी लीग्स हैं, SA20, बिग बैश, आईपीएल, इन सब के जो सीईओज हैं उनकी एक मीटिंग करी गई थी लंदन में शायद। तो लोकेशन का मैं श्योर नहीं, लेकिन ये अभी मतलब पिछले महीने ही हुआ है ये। एंड वहाँ पे सबको इन्वाइट करा गया था रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ WCC, ताकि जल्दी से अगले साल ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अब डिस्कशन का पार्ट क्या था, फॉर्मेट क्या रहेगा, स्ट्रक्चरिंग क्या रहेगी, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, वो सब। इसमें PSL के जो चीफ है इनको ही बुलाया गया था, उनको वो आए ही नहीं भाई साहब। ओके, वो अपनी मस्ती में थे। वहाँ पे BBL, एमिरेट्स लीग, 100, SA20, MLC, CPL सब आए थे। पर PSL वाले जो है उनसे बोला गया था आप आइएगा, उन्होंने शो अप ही नहीं करा। और जब फॉलो अप लिया गया तो कोई होश ही नहीं है कि क्या होगा। तो इन लोगों ने कह दिया कि अगर ये इतना प्रोफेशनल है ये लोग तो मत खिलाओ इनको। तो बड़ी सिंपल सी ये तो अच्छा, मतलब मुझे लगा कुछ और एंगल होगा इसके पीछे, इंडिया पाकिस्तान का एंगल होगा कुछ। हाँ, पर इसका मेन रीजन ये दिखा रहे हैं वो लोग भाई। ये तो मतलब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट पीपल स्टार्ट कॉलिंग दिस आउट, क्योंकि ये थ्रू आउट दिस ईयर्स टाइम एंड टाइम अगेन हमें ये चीज़ देखने को मिली है भाई। अल्टीमेटली क्रिकेट में जितनी गंदगी आई है, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट हैज़ बीन, उसका क्रेडिट आप पाकिस्तान को दोगे भाई। जितना अल्टीमेटली वहाँ से करप्शन निकल के आता है, फिक्सिंग वहाँ पे निकल के आती है, सिक्योरिटी इशूज़ जो निकल के आते हैं वो सब उसी कंट्री से निकल के आते हैं। तो फाइनली अगर लोगों को लग रहा है कि इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं भाई, आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, आपसे फॉलो अप भी नहीं जा रहा है, आप पता नहीं कहाँ पे सो के बैठे हुए हो, तो इट्स अबाउट टाइम भाई कि आप फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलो उस चीज़ के। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो पहले सीजन का जो 2026 में उसका जो अपेरेंटली फॉर्मेट होने वाला है वो ये है कि 5 ही टीम्स होंगी। ओके। और उसमें PSL तो चलो इस सीजन से शायद बाहर हो जाए, बट IPL से भी कोई टीम नहीं होगी। IPL का क्या रीज़न है? अब ये एग्जैक्टली रीजन स्टेट नहीं करा गया, बट ये कह रहे हैं कि फर्स्ट सीजन के लिए IPL टीम नहीं होगी, उसके बाद से हम आ जाएंगे। शायद एक रीजन ये हो सकता है कि दे वांट टू फर्स्टली एनालाइज कि पहले साल में कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिकॉज पिछली बार तो फ्लॉप हो गया था ये इंडिया। तो इस बार कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर ऑफ कोर्स IPL की टीम होगी तो उससे 50 गुना ज्यादा होगा। तो उस चीज को फैक्टर को अकाउंट में लेते हुए कितना मिल रहा है, इफ इट इज डिसेंट इनफ देन IPL विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। बट अगर नहीं है तो फिर IPL के आने की जरूरत क्या है भाई? पिछली बार भी यही हुआ था ना, इवेंचुअली इट बिकेम अ मिनी IPL की 3-4 टीम होती थी, वही क्वालिफाई भी कर रही है आगे जाकर। नहीं तो ये लोग ये फैक्टर इन कर रहे हैं कि अच्छा इफ इट्स अ सक्सेस विदाउट IPL तो हम शायद मैं बस ये रीजन स्टेट नहीं करा कहीं पे, मैं सोच रहा हूँ कि शायद एक रीजन हो सकता है भाई साहब। इट्स अ वेरी बिग गैम्बल। मतलब जो भी होगा आई थिंक जो स्पॉन्सर्स भी होंगे दे वुड वांट कि अल्टीमेटली IPL बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि देखो मेरे ओपिनियन में तो ये सेंस ही नहीं बनता है इस लीग का। मुझे लगता नहीं कि जो प्रॉब्लम्स पहले परसिस्ट करती थी वो अभी भी कैसे होने वाली है। इससे और हम एक पॉडकास्ट बना सकते हैं, व्हाई चैंपियंस लीग T20 फेल्ड प्लस मतलब आई थिंक आगे जाके भी या तो कुछ वैसा करे कि अगर जैसे टिम डेविड का हमने एग्जांपल लिया था कुछ पॉडकास्ट पहले कि वो RC से भी पहुंच रहा है एंड BBL की टीम से ही पहुंच रहा है, तो बिकॉज ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, नहीं बिकॉज ही इज एन ऑस्ट्रेलियन ही विल हैव टू प्ले फॉर हिज अपना जो होम की क्लब है उससे खेलना। हाँ, कायदे से तो था CPL से खेलने या तो IPL नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि या तो ऐसे रूल्स बनाए जाएं आगे जाके कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। पर उसके बाद भी जो दूसरा रीजन था हमारा कि भाई MI केप टाउन पहुंच रही है और मुंबई इंडियंस पहुंच रही है, फाइनल इनके बीच में फर्क क्या पड़ रहा है? सेम ही तो फ्रेंचाइज है।
तो आई थिंक वैसा टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे इधर वे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। तो येस अगर कायदे से देखा जाए तो इसका सेंस बनता नहीं है इस पूरी लीग का, बट ठीक है, मतलब इफ दे वांट टू ट्राई आउट कि हम लोग IPL के बिना एक बार देखते हैं कि इफ इट्स सक्सेस और नॉट। ऑल्दो मुझे वही लगता है कि सारे स्पॉन्सर चाहेंगे कि IPL आए, क्योंकि चाहे आप सक्सेस कर भी लो उसका 50% आप कर दोगे जब IPL की टीम आ जाएगी, तो उतना पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। पर मतलब इफ दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, क्योंकि भाई जय शाह और ICC दोनों की हालत थोड़ी ख़राब होगी क्योंकि सऊदी के प्रेशर से, क्योंकि ये जिस स्पीड से लोग आएंगे जितना पैसा लेके आएंगे, बाकी सब अभी भाई वेस्ट इंडीज़ का हमने देखा कि वो पुल आउट कर रहे प्लेयर्स, आंद्रे रसल रिटायरमेंट लेने वाले हैं ना इस टाइम पे, और वहाँ के जो प्लेयर्स हैं एक्स क्रिकेटर्स हैं वो सब ब्लेम कर रहे हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द IPL, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। हाँ, मेरे को एग्जैक्टली सही नहीं लगी बात थोड़ी, मतलब अगर वो बोलेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है आपको, तो प्लेयर्स वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। बट वही बात है फ्रेंचाइज क्रिकेट लेकर भी तो IPL ही आएगा, IPL लेके आए। हाँ, मतलब दिस इज द फ्यूचर, बस चॉइस था, मत खेलो भाई, दिस इज द फ्यूचर वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन इज। तो अगर वेस्ट इंडीज़ में ऐसा होता दिख रहा है हमें इस टाइम पे, इंडिया में ऑब्वियसली इस टाइम पे हमें होता हुआ नहीं दिखेगा, बट आज से 50 साल बाद क्या होना है किसे पता। अगर सऊदी जेन्युइनली आ जाती होते इन्वेस्टमेंट के साथ एंड इफ इट बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस, अगर बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो कौन ऐसा सोचेगा कि हम क्यों ना जाएं भाई। अगर पैसा मिल रहा है अच्छा खासा तो हम जाएंगे, खेलेंगे वहाँ पे, रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो धीरे धीरे का इसके चलते कहीं IPL ही पुराना ना हो जाए। सोचने वाली बात है ये, बहुत एक पिवटल पॉइंट पे भी हम लोग हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑफ क्रिकेट किस डायरेक्शन में जाने वाला है WCC की एग्जिस्टेंस से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। हाँ, अगर WCC जेन्युइनली एक सक्सेसफुल इवेंट निकल के आता है तो फ्रैंचाइज क्रिकेट की इंपॉर्टेंस 10 गुना ज़्यादा होने वाली है। और सितंबर में अगर ये हो रहा है तो फिर इस साइकिल, इस कैलेंडर के जो ये स्पॉट है इसमें भी फिर हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को तोड़ते देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे कायदे से एशिया कप होना था, खत्म हो जाएगा, फिर कहीं और होगा, एंड प्लेयर्स भी अल्टीमेटली दे विल हैव टू प्ले WCC, तो इंटरनेशनल फिक्सचर सैक्रिफाइस होंगे ही होंगे। ये नहीं कह सकते आप कि हमने शिफ्ट कर दिया कहीं और पे, वर्कलोड तो बढ़ ही रहा है ना। इनडायरेक्टली वो हायरार्की सेट कर दे रहे हो ना कि अच्छा मैच है पर आपको खेलना वहीं पे ही पड़ेगा WCC के मैच में। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।